हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग जो है वो 9th क्लास का चैप्टर मोशन जो हमने पढ़ रखा है उसके ऊपर जो एमसीक्यूज बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। देखो, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर ही डिपेंड करे। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस है? नहीं। डिस्टेंस कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, यस, दिस विल बी द आंसर। मींस डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब एज अ डेफिनेशन ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव। देखो, स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, जो y एक्सिस पर क्वांटिटी है और जो x एक्सिस पर क्वांटिटी है दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड। सो y एक्सिस पर यहाँ क्या है? डिस्टेंस, और x एक्सिस पर क्या है? टाइम। सो डिस्टेंस बाय टाइम गिव्स यू स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the speed of the body is continuously decreasing then the body is said to be। देखो, स्पीड अगर डिक्रीज कर रही है मीन्स हमारे पास देखो दो वेलोसिटीज होती हैं, u और v। डिक्रीज कर रही है इट मीन्स u क्या है? ज्यादा है। अगर u ज्यादा है तो एक्सेलरेशन हमारी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कैसी है? रिटार्डिंग। मतलब एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट पूछ रखी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट कैन बी इंफर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। देखो, यहाँ अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स हो चुकी है। वेलोसिटी फिक्स है तो क्या बॉडी रेस्ट में है? नहीं। ठीक है, वेलोसिटी फिक्स है इट मीन्स मोशन तो हो ही रहा है। अब मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, बिल्कुल। क्या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ में कहीं भी हमें कर्व नहीं नजर आ रहा, इस टाइप का या इस टाइप का कोई कर्व नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गया। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन हो सकती है? देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी तो क्या है? फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। हमारा ये ऑप्शन भी क्या? सो वी विल गो विद बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारी थर्ड है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो आंसर विल बी सी। आपको यहाँ से पता लग ही रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ए बी यानी एवरेज लिखा हुआ है। So next is, a particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half circle। देखो, अगर पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करे, ठीक है, तो ये कवर करते करते हाफ सर्कल इसका यहाँ पे फिनिश होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, देखो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है? फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो आर ये है और आर ही ये है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी 2r। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज।
ऑप्शंस हैं ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ऑलवेज मोर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 और मोर देन। सो थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा मैंने ये क्लास में करवा रखा है, बट जिन लोगों ने नहीं मेरी क्लास देखी तो उनको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। देखो, जब हम रेशो लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जब हमने डिफरेंस किया था तो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट होता तो हम जाते ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। बट यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिस्टेंस है। तो जो क्वांटिटी लार्ज है वो नीचे है, ठीक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस या तो इक्वल हो सकते हैं, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। लेस देन 1 अगर होगा तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या हो जाएगी, छोटी। So next question is, four cars A, B, C and D are moving on a leveled straight road. Their distance time graphs are shown in figure. Which of the following is the correct statement regarding the motion of these cars? देखो, इनके ना सबसे इजी वे क्या है, ग्राफ के जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं यानी ए बी सी डी, इनका कॉरस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस देखो सबसे पहले तो, ठीक है। इस टाइप से हमने डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंगली इनका देख लिया। देखो, जो बी कार है, बी ने सबसे ज्यादा टाइम लेके सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिर्फ इतना ही ट्रेवल किया इसने, तो वी विल गो विद ऑप्शन बी। बी सबसे क्या है, स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, area under a VT graph, VT graph means velocity time graph, represents a physical quantity which has the unit। देखो, एरिया और स्लोप का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लास में क्लियर किया हुआ है। स्लोप के लिए हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है डिवाइड बाय एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी है। बट एरिया के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एरिया के लिए हम जाएंगे वीटी ग्राफ का, अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है सो वी विल गो विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप लोग अगर ये क्लियर करना है तो आप लोग मेरी क्लास जो है वो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो वी विल गो विथ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर। ओके, 12th क्वेश्चन पे आ चुके हैं अब हम। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वाई एक्सिस पे हमारी क्या है, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, टाइम। So velocity or change in velocity by time gives you acceleration. Okay. Next is, which of the following figures correctly represents the uniform motion of a moving object? Without any doubt, we will go with option A. क्योंकि देखो, ये भी कर्व्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी कर्व्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और इसमें डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं हो रहा, डिस्टेंस फिक्स हो चुका है, तो बॉडी किसमें है, रेस्ट में। सो हमारे पास ऑप्शन जो बच गया दैट इज ए। Next is, a boy goes from A to B with a velocity of 20 meter per minute and comes back from B to A with a velocity of 30 meter per minute. The average velocity of the body during the whole journey is। देखो, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में करवा रखा है, तो इसका आंसर आप लोग ही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो। देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो इस ग्राफ को, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो दैट विल रिटार्डेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें देखो अकॉर्डिंग टू द VT ग्राफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। रेस्ट पे तो है नहीं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ मेंशन है आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए बी और सी। इनिशियल वेलोसिटी है इज मूविंग यूनिफॉर्मली, क्या यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है? तो ग्राफ से हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे जो है वो इनिशियल वेलोसिटी उसने कुछ दे दी। इसका और इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कुछ क्लियर कट नहीं कह सकते, सो वी गो विद ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, acceleration is a vector quantity which indicates that its value, देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट, when the graph of one quantity versus another quantity is a straight line graph, देखो जहां भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो क्वांटिटीज कैसी होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर इनवर्स रिलेशन हो क्वांटिटी में तो ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इट विल बी कर्व। ओके, नेक्स्ट इज इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन देखो लास्ट के जो क्वेश्चन है दो वो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सोचने के लिए छोड़े हुए हैं, तो आप लोग जो है इनके ऊपर अच्छे से स्टडी करके मुझे इनका आंसर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रीड कर देती हूँ। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, ये अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस टाइप से मूव करेगा? क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी? एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? जो भी है आप लोग रीजंस के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास जो कि आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन, द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है सपोज आप जो बॉल है वो थ्रो करें इस टाइप से, देखो इस टाइप से अगर आप बॉल थ्रो करें तो बॉल इस टाइप से नीचे फॉल करेगी, ये हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और सर्कुलर मोशन यू ऑल नो, सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है, तो ये दोनों किस टाइप के मोशन है? क्या ये 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है या फिर नन ऑफ दिस? ओके, तो आप लोगों के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस छोड़े हैं जिनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रीजंस के साथ। एक न्यूमेरिकल है और लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं 19th और 20th। सो इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल केवी एजुकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।